नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और इस गुटबाजी का नतीजा ही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार में आमंत्रित किया गया है ताकि बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की कद को कम किया जाए, ताकि शीर्ष नेतृत्व उन्हें कम आके और बीजेपी का एक खास वर्ग इस कोशिश में या यूं कहें कि इस मुहिम में जुटा है और मुखौटा जो है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के महासचिव गोरेलाल यादव को बनाया है। इसी मसले पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। क्या सचमुच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की बिहार यात्रा गुटबाजी से प्रेरित है? तो संजय जी, आपके पास क्या जानकारी है? क्या सचमुच बिहार बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है? गुटबाजी चरम पर नहीं, मतलब एकदम कहिए, अंग्रेजी में एक क्लाइमेक्स शब्द है, वो क्लाइमेक्स पे है। ये क्लाइमेक्स पर अचानक ही नहीं हुआ है, ये लगातार जैसे जैसे बीजेपी खुद को कह रही है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये गुटबाजी भी वो इम्प्रूव ही कर रहा है। लगातार वो जो कुछ भी कार्यक्रम बना रही है उसके समानांतर गुटबाजी भी जो है चरम पर बढ़ता जा रहा है। अब मोहन यादव जी आ रहे हैं एक वैसे संस्थान के द्वारा बुलाए गए हैं जिस संस्थान का हाल हाल तक कोई नाम तक नहीं जानता था। मतलब ये कि मोहन यादव जी को बुलाने के लिए पहले श्री कृष्ण चेतना क्या समिति है, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच, इससे पहले आपने सुना नहीं होगा कि इस तरह का कोई संगठन भी बिहार के अंदर है। तो ये संगठन के माध्यम से मोहन यादव जी का कार्यक्रम लिया गया। मकसद राजनीति साधना है, लेकिन इससे बड़ा कुछ और जो है ना, भाजपा के अंदर भाजपा के ही कुछ लोगों को साधना है। तो ये पहले अपने घर में साध देंगे, देन उसके बाद बाहर साध पाएंगे कि नहीं साध पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन घर में जरूर साधने का उनका मकसद है। घर में साधने का मकसद है और बीजेपी के ही अंदर के लोग हैं। तो ये कौन लोग हैं, जरा नाम बताएं और इनका राजनीतिक मकसद इससे कैसे पूरा होगा, इस पर भी। आप चक्रवर्ती जी याद कीजिए, जब जो है भूपेंद्र यादव इस बिहार के प्रभारी हुआ करते थे, तब उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया था बिहार भाजपा के अंदर या बिहार के यादवों के अंदर, एक वातावरण, एक माहौल निर्मित किया गया था कि जो केंद्र में अमित शाह के जूनियर हैं श्री नित्यानंद राय, वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा का शासन आएगा तब। तो नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को मिली और फिर सम्राट कयास यह लगाया जाने लगा कि उनकी दावेदारी अब समाप्त हो गई, सम्राट चौधरी की दावेदारी बढ़ गई। लेकिन मुझको लगता है कि ये सोचना गलत है। अभी भी ये मान कर चला जाता है कि बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी तो वो फिर यादव को बनाएगी, और यादव में जो है ये बात को प्रचारित किया जाता रहा कि नित्यानंद राय केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनको ही मुख्यमंत्री का जो है सो दावेदार बनाया जाएगा। इस बात को लेकर भाजपा के अंदर तरह तरह के गुट हैं। सुशील मोदी का अलग गुट है, सम्राट चौधरी के अलग गुट हैं, और भी गुट हैं। गुट में नंद किशोर यादव, राम कृपाल यादव, नवल किशोर यादव
कितने का नाम गिनाऊं। तो ये घर में जो है, पहले घर के यादवों को ये साध लें, देन लालू यादव के साथ वो अपना जो है सो साधेंगे नहीं साधेंगे ये विषय अलग है। लेकिन अभी अभी जो है ना, वो कहा जाता है कि घर में जो है ना, वो अभी जो है जो मतलब आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए जो है सो मोहन यादव का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर भभकाने के लिए। तो जलेगा कि भभकेगा ये तो विषय अलग है, लेकिन मोहन यादव जी जब आएंगे तो आएंगे। 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार आ रहे हैं और श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के बैनर तले जो है लालू यादव के करीबी रहे गोरेलाल यादव जो पूर्व IAS अधिकारी हैं वो उन्हें ला रहे हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो आपने कहा कि लालू यादव को साधने से पहले बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो बीजेपी के यादव नेताओं को साधना चाहते हैं। आपने कई नेताओं का नाम भी लिया, ये बताएं कि लेकिन इसमें सम्राट चौधरी का क्या फ़ायदा होगा? अरे भैया, उनका जो है सो एकदम गाड़ी जो है बुलेट ट्रेन की तरह उड़ने लगेगी ना। अभी तो नित्यानंद राय और भी मुख्यमंत्री के कई चेहरे जो है सो फिजा में तैर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी निष्कंटक हो जाएंगे। सम्राट चौधरी निष्कंटक हो जाएंगे। उनके पीछे भी भाजपा के बिहार के कई चाणक्य लगे हुए हैं कि नित्यानंद राय को पत्ता यहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो उनको समाप्त करने के लिए यादव समाज से ही आने वाले जो सांसद हैं, MLC हैं, विधायक हैं, वो सारे लोगों ने ही जब कमर कस लिया तो फिर सम्राट चौधरी को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, उनका मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, गोरेलाल यादव पूर्व नौकरशाह रहे हैं, उनके कंधे पर रख करके बंदूक छोड़ने का काम भाजपा क्यों कर रही है? भाजपा कहाँ कर रही है? बीजेपी का काम थोड़े है, ये तो जो है बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए किया जा रहा है। गोरेलाल यादव जी किस पार्टी में है? वो यादव के समुदाय से आते हैं और मोहन यादव CM है जब, तो उनको सम्मान। फिर एक नई नवेली दुल्हन की तरह का जो है संस्था है, उस संस्था को जिसका कोई नाम तक नहीं है, कोई प्रदेश के अंदर कोई पहचान नहीं है, उस संस्थान को कैसे मोहन यादव ने अपनी जो है कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी? उन्होंने स्वीकृति कैसे दी? मोहन यादव जी क्या गोरेलाल यादव जी को जानते थे, या गोरेलाल यादव इतने बड़े कोई चेहरे थे जिनको दिखा करके जो है ये मोहन यादव का कार्यक्रम ले लिया गया? बिहाइंड ऑफ स्क्रीन भाजपा का ये पूरी तरह से खेल है। गोरेलाल जी उसमें जो है सो तुरूप के पत्ता है। बात इतनी ही है, ये सारा का सारा आयोजन जो है ये भाजपा का है। बेकार की बातें की जा रही है। गोरेलाल यादव एक तुरूप के पत्ता हैं और कुछ नहीं है। किंग कौन है? किंग भाजपा है, किंग अमित शाह हैं, किंग नरेंद्र मोदी हैं। अगर यहाँ आए तो जूनियर किंग सम्राट चौधरी हैं, सुशील मोदी हैं, वगैरह वगैरह हैं। हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये पहले जो नित्यानंद राय को साधने की कोशिश है, और इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन है? अरे भाई, निश्चित तौर पे यादव समाज से आने वाला MP MLA MLC उन्हीं लोगों की पकड़ होगी ना जी। मोहन यादव जी के यहाँ रामकृपाल यादव सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रोफेसर नवल किशोर यादव सीनियर MLC, 5 बार के MLC, नंद किशोर यादव पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार के मंत्री, ये सारे लोग हैं। जी, नित्यानंद राय तो राष्ट्रीय राजनीति में है और बिहार की राजनीति से फिलहाल उनका सरोकार नहीं है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बनाए गए थे तब की बात कुछ और है। उसके बाद जो है संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद सम्राट चौधरी को बनाया गया है। तो नित्यानंद राय से मतलब कहाँ से मतलब दौड़ में हैं कि मतलब सम्राट चौधरी डर रहे हैं और इसको लेकर के यादव नेताओं के साथ मिलकर के गोलबंदी कर रहे हैं? ये डर और भय की बात नहीं है। नित्यानंद राय केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन उनकी जो चाहत है, उनकी जो जिज्ञासा है CM बनने की, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपने देखा होगा
कि जो है पटना में एक बड़े हॉल में 10,000 यादवों का सम्मेलन कराने का काम नित्यानंद राय जी ने किया था। ये अलग बात है कि उस कार्यक्रम में कितने यादव आए कितने यादव नहीं आए, ये सबको सब सर्वविदित है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से जब उस कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था, रिएक्शन लिया गया था कि आपका क्या कहना है, तो वो बोले थे कि यादवों ने रिजेक्ट कर दिया। तो नित्यानंद राय जी की जो आशाएं हैं वो कुलांचे मार रहे हैं, इसलिए उस कुलांचे को दबाने के लिए मोहन यादव जी का जो है सो पटना में कार्यक्रम बनाया गया है। और यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक संगठन के नाम पर जरूर है, लेकिन इसका पूरा मकसद राजनीतिक है। ये बस आमतौर पर कहा जाएगा ये लालू यादव को डैमेज देंगे, ये लालू यादव को साधेंगे, यादव समाज को भाजपा से जोड़ेंगे, लेकिन इससे इतर ये जो है सबसे पहले जो आयोजक हैं, आज जो आयोजन के पीछे के जो लोग हैं, खास करके यादव नामधारी लोग, वो सारे लोगों का मकसद साफ सुथरा है कि पहले नित्यानंद राय को निपटा दिया जाए। अब मोहन यादव जी के आने के बाद नित्यानंद राय निपटेंगे नहीं निपटेंगे, लेकिन लालू यादव के वोट बैंक पर मोहन यादव से कोई असर पड़ेगा ऐसा मुझको कहीं नहीं दिखता है। तो कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा, और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे का मतलब चाहे जो भी निकाला जा रहा हो, और लालू यादव को निशाने के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन सच्चाई उसके उल्टा है। और बिहार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भले ही प्रथम दृष्टया लालू यादव निशाने पर हों, लेकिन उनका असली निशाना बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। इसी मंत्र का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।